सो गाइस, अब हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक भाई लोगों को आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकालने के बाद वॉलेट से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते समय, यानी बोले तो सेंड टू बैंक या फिर मोर टू बैंक भी कुछ कुछ कंपनियों में होता है। ठीक है, तो मोर टू बैंक यानी सेंड टू बैंक करते समय इशू आ रहा है। बेसिकली उनके वॉलेट में तो पैसा शो कर रहा है, जो भी पैसा उन्होंने आधार के माध्यम से विड्रॉल किए हैं, चाहे किसी भी बैंक का ग्राहक हो, ठीक है, अगर उसका विड्रॉल किया है तो उसका बैलेंस तो वहां पर वॉलेट में शो कर रहा है, लेकिन वॉलेट में शो कर रहा है जो बैलेंस, उसे जैसे ही सेंड टू बैंक या फिर मोर टू बैंक कर रहे हैं तो वहां पर इनसफिशिएंट बैलेंस बता रहा है, यानी कि वहां पर बैलेंस बिल्कुल शो ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे सीएसपी संचालक भाई लोग जो वॉलेट में पैसा है उसे बेसिकली अपने अकाउंट में मोर टू बैंक या फिर सेंड टू बैंक नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाला हूं एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से, क्योंकि हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक हैं जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी रन कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने बीसी तो ले लिया, लेकिन जब उन्होंने पैसे निकाल लिया ग्राहक के जो है कि आधार कार्ड के माध्यम से उनके खाते से, तो वहां पर बैलेंस तो कोने में शो कर रहा है वॉलेट में, लेकिन उनके अकाउंट में सेंड टू बैंक नहीं हो रहा है। बेसिकली ये खास तौर से ये प्रॉब्लम तब आ रहा है जब ग्राहक जो है कि आधार कार्ड के माध्यम से एयरटेल पेमेंट बैंक का पैसा निकल रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बताने वाला हूं कि आखिरकार यह इशू क्यों आ रहा है, इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है, यानी कि आप अपने बीसी के वॉलेट से पैसा अपने खाते में मोर टू बैंक या फिर सेंड टू बैंक कैसे करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली यहाँ पर जो इशू है एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से है, खास तौर से यह कोई इशू नहीं है, बल्कि यह एक जो है कि नई बात नहीं है, पुरानी बात है, पुरानी अपडेट है एयरटेल पेमेंट बैंक का। ठीक है, और ये एयरटेल पेमेंट बैंक के बीसी वालों के पास, लगभग सभी के पास ये इशू है और सभी लोगों को इसके बारे में सोल्यूशन भी पता होगा, लेकिन हमारे जो सीएसपी संचालक नए नए एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी लिए हैं उन्हें इसके बारे में बेसिकली नहीं पता है ये एयरटेल पेमेंट बैंक का क्या नया रूल है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि एरर कहां पर आ रहा है। देखिए, ये मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक का जो है कि पोर्टल है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने एईपीएस में सिंपली यहां पर लॉगिन किया है। ये देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का ये पोर्टल है और इसमें आप जो है कि बैलेंस यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर है 10,015 रुपया 81 पैसा है। ठीक है, ये बैलेंस है और इसे मुझे जो है कि मोर टू बैंक यानी सेंड टू बैंक करना है, यानी कि इस वॉलेट से पैसे को अपने खाते में सिंपली मुझे सेंड करना है। तो उसके लिए सेंड करने का प्रोसेस लगभग सभी को पता होगा। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी एईपीएस में सिंपली जाना है। इसके बाद यहां पर जाने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा, आप लोग को वेट करना होगा। इसके बाद सिंपली आपके सामने कुछ इस तरीके से एईपीएस का ये नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें आप लोगों के सामने यहाँ पर विड्रॉल का, मिनी स्टेटमेंट का, बैलेंस इंक्वायरी का और यहाँ पर एक और ऑप्शन दिख जाता है सेंड टू बैंक। अब देखिए, इसी के जरिए हम लोग जो है कि पेमेंट को ट्रांसफर करते हैं, पेमेंट को अपने खाते में सेंड टू बैंक करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सेंड टू बैंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो बैलेंस यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर शो करता है, मात्र यहाँ पर बहुत ही कम बैलेंस शो करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर वॉलेट में बात करूँ तो वॉलेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं 10,015 रुपया है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफर करने वाला जो बैलेंस जो शो कर रहा है, अकाउंट बैलेंस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अकाउंट बैलेंस में जो मेरा बैलेंस यहाँ पर शो कर रहा है मात्र 2 रुपये जो है कि 81 पैसा शो कर रहा है। तो ऐसे में बताइए मैं 10,000 रुपये को कैसे विड्रॉल करूं। तो देखिए, बेसिकली ये इशू हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों के साथ आता है। तो देखिए, ये इशू तब आता है कि जब देखिए आपने जो बैलेंस जो है कि अगर आपने किसी एयरटेल पेमेंट बैंक के ग्राहक के खाते से जो है कि कैश विड्रॉल किया है, तब आप लोग को ये इशू आएगा। अगर आपने जो है कि एईपीएस के माध्यम से विड्रॉल किया है, यानी कि आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर एईपीएस से विड्रॉल किया है, तब आप लोग का तो वहाँ पर बैलेंस शो कर देगा, यानी जो 2 रुपया 81 पैसा शो कर रहा है वहाँ पर 10,000 शो कर देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ये नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को ये कैश विड्रॉल का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर कैश विड्रॉल के थ्रू जो है कि यहाँ पर आप देख लीजिए, कैश विड्रॉल के थ्रू अगर आपने जो है कि विड्रॉल किया है, ठीक है, जैसे ये कैश विड्रॉल शो कर रहा है, तो भैया ये अमाउंट जो है कि कैश डिपॉजिट के थ्रू जाएगा, केवल एयरटेल पेमेंट बैंक के खाते में ही जाएगा। ठीक है, ये कैश डिपॉजिट के थ्रू जाएगा। सेकंड में आप देखिए कैश डिपॉजिट है ना, यहाँ पर क्लिक करके जो ग्राहक आपका है उसका यहाँ पर अमाउंट लिख दीजिए और यह पैसा जो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक के खाते में ही जाएगा, कैश डिपॉजिट के थ्रू, किसी दूसरे बैंक में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि अगर आपके वॉलेट में पैसा फंसा हुआ है तो आप लोग उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं है, यही एकमात्र उपाय है। तो अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के बीसी लिए हुए हैं, नया बीसी संचालक हैं, तो आप लोग इस तरीके का प्रयोग कीजिए और आप लोग का ये जो प्रॉब्लम है इस तरीके से ही सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा और साथ में आपको पता चल गया होगा। और अगर आपके मन में और कोई जो है कि क्वेश्चन है या फिर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।